श्रीमन्नारायण। आत्मजिज्ञासु प्रेमियों, राजा जनक और अष्टावक्र मुनि का संवाद। आइए महागीता से उन्हीं से कुछ हम सीखते हैं। प्रश्न है, जीवन में हम लोगों के प्रश्न राजा जनक जी कर रहे हैं और अष्टावक्र मुनि उसका उत्तर दे रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि राजा जनक जी का प्रश्न क्या है। कथम ज्ञानम वाप्ति, कथम मुक्ति भविष्यति और वैराग, तीन प्रश्न है। ज्ञान क्या है, मुक्ति कैसे हम लोगों की होगी। बड़े भाग्य मनुष्य तना पावा तो बोल दिए हैं, लेकिन क्या इसी शरीर के इसी विचार चिंतन से मुक्ति होगी। और वैराग्य क्या है। देखिए, यदि तम देह पृथक्त्य चीति विश्राम्य तिष्ठसि, वाह क्या मजा आ गया। अधुनैव सुखी च शान्तः बंध मुक्तो भविष्यसि। अष्टावक्र मुनि जवाब दे रहे हैं कि पहले के बोल दिए हैं कि न मैं पृथ्वी हूं न जल हूं, न पृथ्वी न जलम न अग्नि वायुर्दो न भावन ऐशाम साक्षिणम आत्मा चित्त रूपम विधि मुक्त। न मैं पृथ्वी हूं न जल हूं न अग्नि हूं, मैं क्या हूं, साक्षिणम आत्मा चित्त रूपम विधि मुक्त। मैं साक्षी हूं, हर चीज को देखने वाला, और मैं हर जगह विद्यमान हूं। तेरे अंदर भी हूं, तेरे बाहर भी हूं। लेकिन हे राजन, यदि तुम देह पृथक्तम, यदि तुम देह से, इस देह से आत्मा को अलग विचार करके, ये देह से अपने आत्मा को अलग विचार करके, यानी कि देह हो गया अलग और वह आत्मा हो गया अलग, इसको विचार करके और उसी में स्थिर हो जाओ। हम स्थिर होते हैं, हमारे मन के अंदर विचार आता है तो विचार के साथ हम प्रवाहित हो जाते हैं। हमारे मन में जैसे सोने रूपी हिरण जंगल में माता जानकी जी को दिखाई दे दिया और वह हिरण के पीछे उनका चित्त हो गया और रावण लगा हुआ है कि जैसे ही आपका मन सांसारिक सुख कामना में उसका चिंतन करते हुए मैं आसक्त हो गया, अवश्य रावण आपको दबोच लेगा। शांति रूपी सीता जो है चली गई रावण के कब्जे में। वह जगत जननी जगदम्बा थी, वह सोने के पीछे नहीं दौड़ने वाली थी। हम लोग को ज्ञान के लिए वो सब लीला बनाया गया था। और हम लोग जो है प्रत्येक विचारों के साथ, हाँ साहब, जो विचार संसार के भावना के साथ आपको बहा ले जा रहा है वह हिरण ही है सोने का, और हम उसी में बह जाते हैं। मन में काम में आया, हम कामी हो गए। क्रोध आया, हम क्रोधी हो गए। लोभ आया, लोभी हो गए। आज यहां जाना है, वहां जाना है, क्यों फालतू की बातें, विचारों में बह जाना, विचारों के साथ बह जाना, हमारे चित्त की दुर्गति हो रही है। हम शांत स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा है महाराज। कितने वेदों के महावाक्य अमृत लोगों ने भर दिया है। हे राजन, यदि तुम देह पृथक्त्वम, यदि तुम देह से अलग अपने आप को समझने लगोगे कि मैं देह नहीं हूं, देह में रहने वाला चैतन्य पार ब्रह्म परमात्मा ईश्वर का अंश मैं हूं। हमने मन में जो भी विचार आ रहा है उसको देखने वाले येषाम साक्षिणम आत्मा, मैं उसको देखने वाला हूं।
हमारे मन में अशांति है, मैंने उसको भी जाना। शांति है, उसको भी मैंने जाना। सुख है, उसको भी जाना। दुख भी है, उसको भी जाना। तो दुख सुख अलग हो गया और मैं अलग हो गया, तो वह एक मैं है जो संसार में रहने के चलते अपना नाता बना लिया है जन्म जन्मांतर तक। मैं हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं इस पद पर हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैंने बहुत सारे बिजनेस किए, इनकम किए, वो इसी में मर रहा है। और एक क्या है, वह अपने को देख रहा है कि हमारे मन बुद्धि के द्वारा क्या क्या चल रहा है, तो वो शांत है। तो वह क्या है, अधुनैव सुखी च शांत, वही शांत है। बंध मुक्तो भविष्यसि। नहीं तो दुनिया के माया इतना तगड़ा है ना, अच्छे अच्छे को लपेट लिया। आप हम किसे गाजर मूली हैं खेत के, अच्छे अच्छे को लपेट दिया। चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। प्यारे बंधुओं, यह प्रबल मद की मस्ती है, अच्छे अच्छे सुरडोल उठे, मानव की क्या हस्ती है। और परमात्मा के ये जो माया है, इस माया में अगर हम भूल गए अपने आप को, यह कोई बड़ी बात नहीं है। हीरो हीरोइन एक सिनेमा बनाता है तो 3 घंटा उसमें भूल जाते हैं। परमात्मा का दिव्य माया है। शेष महेश गणेश शारद ये सब नहीं जान पाए भगवान के लीला को। वह साकार भी है, जितना भी आंखों से देखने में आ रहा है वह उसका ही रूप है, साकार ब्रह्म। आप किसी भी आपत्तियों में होते हैं, अगर आपका कोई मदद करता है तो वही ब्रह्म किसी दूसरे शरीर से आपका मदद कर देता है। हानि लाभ सब दुखों का कारण वासुदेव है। अब ये उंगली देख रहे हैं, उंगली, तो उंगली को जो हम देख रहे हैं, जरा विचार कीजिए। ब्रह्म वाक्य है, वेदों के महावाक्य है, इसको समझना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं अष्टावक्र मुनि कि यह देह है, यह अंगुली है, तो अंगुली अलग हो गया, हम देखने वाले अलग हो गए ना। किस चीज से देख रहे हैं, इस नेत्र में जो ज्योति है देखने की, और इस उंगली से हमने देखा और तत्क्षण हमारे माइंड में आया अंगुली है। ये कौन बताने वाला है? अगर यह आत्मा इस शरीर से निकल जाए, आप देख पाइएगा यह अंगुली है। अनुभव गम्य उमा कहूं मैं, अनुभव का विषय है आत्मा। अच्छा, आपको बहुत ज्यादा खुशी मिल जाए, एकाएक घर में नौकरी लग जाए, लॉटरी लग जाए, और कोई कहे कि जरा अपना खुशी दिखा दो, आप दिखा सकते हैं? अरे हमने देखा है कितने डॉक्टर के पास जाकर के मरीज रोने लगता है, कहता है कि हम डॉक्टर साहब बहुत दुखी हैं, बड़ी कष्ट में हैं। डॉक्टर बोलता है क्या हो गया है? कहो हमको यही तो पता नहीं है क्या हो गया है। और वो दुख के वेदना को कैसे दिखाए? वही देखने वाला, उसने दुख को भी देखा, सुख को भी देखा, वह आत्मा वासुदेव हमारे अंदर बाहर विद्यमान है। अच्छा देखिए, ये हवा जो है, हवा दिखाई दे रहा है? हवा, हवा नहीं दिखाई दे रहा है प्यारे मित्रों, लेकिन हवा का अस्तित्व है। अगर 1 मिनट भी हवा हम न लें, 1 सेकेंड, हालत खराब हो जाएगी। अपने आप को समझना पड़ेगा। प्रतिपल प्रतिक्षण बहुनाम जन्म नाम अंते, अनेकों जन्म लग जाता है किस चीज को समझने में। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। जन्म जन्मांतर लग जा रहे हैं यह समझने में। सर्व
वासुदेव सर्वम इति, सब वासुदेव, सभी कारणों के कारण परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है। जिस तरह से आकाश अंदर भी है और आकाश बाहर भी है, एक ही विद्युत की धारा है, अनेकों विद्युत के उपकरण जो हैं उसमें प्रवाहित होकर के और वैसे वैसे गुण धर्म को उत्पन्न कर रहा है। कभी पंखा हो गया, पंखा से ठंडी हवाएं देने लगा कूलर से, कभी हीटर में, कभी विद्युत बल्ब में, चकाचौंध रोशनियों में। वही ईश्वर का अंश हमारे हमको कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में उसके संपर्क से आते, जैसे वहीं जिसके संपर्क में होने से हम वैसा हो जाते हैं। जेहि क्षण जेहि मन क्रोध निहारत, तेहि क्षण मन हो क्रोध स्वरूपा। जेहि क्षण जेहि मन लोभ निहारत, तेहि क्षण मन हो लोभ स्वरूपा। जेहि क्षण जेहि मन ब्रह्म निहारत, तेहि क्षण मन हो ब्रह्म स्वरूप। जिस समय आप आत्मा में, चैतन्य में स्थित हो जाते हैं कि मैं ईश्वर का अंश परमात्मा हूं, मैं सबको देखने वाला हूं। हम अपने मन को देखा, हमने बुद्धि को देखा, हमने सुख को देखा, हमने दुख को देखा। ये कौन है भाई? मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं वह ब्रह्म हूं। अब आपके साथ कोई भी परिस्थितियां, कोई आपको अच्छा बात बोल दे तो आप अच्छे हो जाते हैं, आपको अपमान कोई कर दे अपमानित हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई देखने वाला हो तो क्या कोई शब्दों से अंतर पड़ता है महाराज? महाबुद्ध के लोग गाली देते हैं। बुद्ध पुरुष के जीवन में जब घटना घटती है आत्म साक्षात्कार की, जब उसको प्रैक्टिकल पर लेते हैं तो गाली देती हैं। देने पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि भंते, इसको भोजन करा दो, ये थक चुका है। महाराज, हमने इतना बोला, आप पर कोई असर नहीं है। नहीं, तुम अपना वस्तु अपने पास रखे हो, हम अपना, वो आपको लिया ही नहीं ना। स्थिर हो जाओ। जब भी समय मिले आंख मूंद करके, आंख खोल करके, ये सब ब्रह्म का नजारा है। केवल देखिए मैं कौन हूं। मैं देह नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं उठने वाले विचार नहीं हूं। और जो आदमी जगा हुआ रहता है उसके घर में चोर नहीं चोरी कर पाएगा। हम लोग सोए हुए हैं अनंत जन्मों से। सोना क्या है? अपने आप को नहीं जानना कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? सबको जानने वाला हूं, सबको देखने वाला हूं। इसको प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा, इसके साथ जीना पड़ेगा। अब इतना काम आप जंगल में रह करके कीजिए, या घर में रह करके कीजिए, या रेस्टोरेंट में रह करके कीजिए। येषाम साक्षरम आत्मा, अष्टावक्र मुनि कह रहे हैं। जितने भी आज, मैंने ओशो का भी पढ़ा था, बहुत सारे हमने अध्यात्म ज्ञानियों का आज ये हमारे भारत में जो नए नए दृष्टा है, दृश्य है, साक्षी है, लोग नया नया जो अपना मठ मंदिर चमका रहे हैं और यह करके कि ये अपना अनुभव है। क्या तेरा अनुभव है? हमारे वेद शास्त्रों को चोरी करके बातों को और अपना अपना लेबल लगा देते हो ब्रांड के, मेरा अनुभव है। क्या मेरा अनुभव है? देखिए अष्टावक्र मुनि क्या कर रहे हैं। यम साक्षी मैं हूं, दृश्य मैं हूं, ये शाम साक्षरम आत्मा, सबको देखने वाला। वो सो बहुत पहले बोले थे। यानी कि साक्षी जो है वह मैं चैतन्य ब्रह्मात्मा हूं। इस बात को जितना जल्दी समझ करके और इसमें स्थित होकर के मनुष्य जिस दिन से जीना प्रारंभ कर देगा, साधना की प्रथम सोपान की दरवाजा खुल जाएगी।
सत्य को धारण करना क्या है? अहम ब्रह्मास्मि हमेशा निरंतर सोचते रहना है। नाम जप के द्वारा, अजपा जाप के द्वारा इसका साधन किया जाता है, स्मृति में आने के लिए, लाने के लिए। अब अब समझ जाइए कि ब्रह्मांड, अब कोई कर्ज, कोई बोल दिया कि आपके पास इतना कर्ज है, आपके घर को कुर्की वारंट किया जाएगा, घर और सब सामान निकाल के फेंक दिया जाएगा, किली कबाड़ी सब निकाल दिया जाएगा। इस बात को सोचने से इतना चिंता हो जाता है, इसलिए कि प्रकृति जगत का जो सुखो दुखों का कारण है, सुख दुख का, यह हमारे मन को व्यथित कर दिया। यह सुन करके और उस पार ब्रह्म परमात्मा आत्मा को मैं जानने वाला अगर इसमें चिंतन करता है, तो ये जो सत्य है वेदों की वाणी जब चित्त में प्रवेश करेगा, आनंद क्यों नहीं आएगा? इसीलिए तो उनका नाम सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा है। उस परमात्मा में जीने का नाम ध्यान है, योग है, यज्ञ है, तप है, सब कुछ है। वासुदेव कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रजः। सभी धर्मों को त्याग करके, जितना जो धर्म बना लिया है, पुत्र धर्म है, पत्नी धर्म, बिजनेस धर्म, ठीक है, इस संसार के कर्तव्य होते हैं निभाना बहुत जरूरी, लेकिन वह जिंदगी नहीं है। उस कर्तव्य को भली भांति निभाते हुए इस सभी धर्मों को त्याग करके मामेकं शरणं व्रज, तुम मेरे शरण में हो जाओ। और मैं कहाँ हूं? उस आत्मा के रूप में, साक्षी चैतन्य ब्रह्म के रूप में। अहम तो सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम सर्व मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं सारे पापों को नाश कर दूंगा। केवल एकमात्र यह समझ लेने से, अब तक मैं संसार का हूं, संसार से मैं जिया हूं, लेकिन अब मैं वासुदेव को कभी नहीं भूलूंगा, जो जिसके चलते सब कुछ जाना जाता है। अगर यह शरीर चीता पर लिट जाए, इस शरीर की सारी चेतनता समाप्त हो जाएगी। पूरे शरीर को काट दो, जला दो, अग्नि में, समंदर में फेंक दो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। एकमात्र उस वासुदेव के चलते इस शरीर का अस्तित्व है। और जब यह शरीर का अस्तित्व है, उसी समय आपके सामने पूरे पृथ्वी संसार का सुख दुख का देखने का, सहने का, सुख भोगने का जो भी है, वह महान कारण आपका आत्मा है। आपका आत्मा का निकलते यह सब काम समाप्त हो जाएगा। हर स्थिति में सिर्फ केवल यही याद करना है कि मैं मालिक हूं। बहुत दिनों से मन का गुलामी हमने किया, मन को खेलने का यह जगत जो है, संसार है, और इसके साथ हम जो है बहते चले आए हैं। लेकिन यही मन जब संसार में रमण करता है, आंख रस रूप गंध शब्द स्पर्श के द्वारा, मन विषयी हो जाता है, भोगी हो जाता है। लेकिन इस मन को भी जानने वाला, जब हम जानने वाले में स्थित हो जाते हैं, नहीं, मैंने मन को भी देखने वाला हूं, मन में जो जो विचार सही गंदा आ रहा है, मैं उसको जानने वाला हूं। जब ऐसी चित्त में चेतनता आता है, तो मन तो आदत का गुलाम है ना, यही जो है बंधन का और मोक्ष का कारण बन जाता है। मन बुद्धि विचार सब
आत्मा के ही चलते स्वरूप है, उसमें जीना पड़ेगा। जब तक उसमें हम जिएंगे नहीं तब तक, अब हमारे शरीर में मान लीजिए कि ब्रह्म है, तो ब्रह्म है, फिर भी हम इतने गंदे काम क्यों करते हैं? इसलिए कि हमने अपने आप को संसार माना है, शरीर माना है, सुख माना है, दुख, मन माने हैं, विचार माने हैं। अभी ब्रह्म तत्व प्रकट नहीं हुआ है, ब्रह्म हमारे अंदर में है। जैसे एक लकड़ी है, लकड़ी में अग्नि है, लेकिन जब तक अग्नि से संपर्क नहीं हुआ है, और अग्नि से संपर्क कराने के बाद में वह लकड़ी जो है धू धू करके जल जाएगी और अग्नि प्रकट हो जाएगा। अब पूछे कि आप क्या हो? कोई महात्मा बुद्ध पुरुष वेद के महावाक्य की बातें जब स्मृति में, मन में, जब उसको ये साधन करते करते मैं ब्रह्म हूं, मैं सबको देखने वाला हूं, तो इसमें आत्मज्ञान प्रकट हो जाएगा। जब ज्ञान प्रकट हो जाएगा इसमें, तब भाई साहब संसार के सुख दुख आपको कुछ नहीं कर सकता है। सदैव आपका चित्त शांत समाधि में, सम मने बराबर धी मने बुद्धि, हमेशा बुद्धि आपका अचल और निश्चल परमात्मा में विश्रांति पालेगा, विश्राम पालेगा। तो जो पारब्रह्म परमात्मा है हमारे अंदर में विद्यमान है, और वो लकड़ी जब जल गया, वैसे ही कोई बुद्ध महापुरुष के द्वारा, वेद शास्त्र के महावाक्यों के द्वारा, जब तक हम में अस्थिर यह न हो जाए कि मैं सबको जानने वाला साक्षी ब्रह्म आत्मा हूं, हम में विद्यमान है, तब तक वह अशांत ही रहेगा, शांति को प्राप्त नहीं करेगा। और जब जान जाएगा, वो ईश्वर के अंश के चलते सब कुछ जाना जाता है, वह मैं हूं, तब कण कण में ब्रह्म दिखाई देने लगेगा। वही ब्रह्म हमारे मंदिर के मूर्तियों में विराजमान है, अनेकों जीवों में वही है, जो आंखों से दिखाई देता है, सब हमारे ब्रह्म का नजारा है। और तब वहां से भाव जाएगा, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जुरी जुगे पानी। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो आप उसको पापी नहीं समझिएगा, अज्ञानी। यही एक ज्ञान जो है जोगी बना देता है, और वही ज्ञान जो संसार का है कि मैं शरीर हूं, जो अहंकार वृत्ति में रहता है, वो भोगी बना देता है। एकांत में कहीं भी समय मिलता है, कुछ मत कीजिए, कुछ नहीं करना, बहुत कुछ करना हो जाएगा। आंख बंद कर करके कुछ मत सोचिए, कुछ मत करिए, वही आत्म ब्रह्म चैतन्य में स्थित हो जाइए। वीडियो लंबा हो रहा है। हरिओम, राधे राधे।